Friends, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your history book Our Past Part 1 textbook in history for class 6th. Students, today we are going to read our new chapter number 7, Ashoka the Emperor who gave up war. So let's start. A very big kingdom and empire. The lion that we see in our notes and coins have a long history. जो लॉयंस हम अपने नोट में देखते हैं या कॉइन्स में देखते हैं ना, उसकी एक लंबी कहानी है. There were carved in stone, जो कि स्टोन के ऊपर कार्व्ड किए हुए हैं, एंड प्लेस ऑन द टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ, जो कि कहाँ से मिले हैं? स्टोन पिलर सारनाथ से. ये जो हमारा स्टोन पिलर है, लॉयन कैपिटल है, ये हमें कहाँ से मिला है? सारनाथ से मिला है. अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन इन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शन इंस्पिरेशंस वर इंस्क्राइब ऑन पिलर्स. अशोका जो था वो एक महान शासक था, ठीक है, इतिहास में एक महान शासक था. उसके इंस्ट्रक्शंस, उसकी इंस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें उस पिलर पर लिखी हुई हैं. एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस, इसके अलावा रॉक सरफेस पर भी लिखी हुई है. बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, इसके पहले कि हम ये देखें कि उन इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या लिखा है, लेट्स अस सी व्हाई किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर. तो चलो हम देखते हैं कि उसके किंगडम को हम एम्पायर क्यों कहते हैं. The empire that Ashoka ruled was found by his grandfather चंद्रगुप्त मौर्य. जो एम्पायर है चंद्रगुप्त का, वो उसको किससे मिला है? उसके ग्रैंडफादर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से मिला है. मोर देन 2300 ईयर्स अगो, करीबन 2300 साल पहले. चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य. चंद्रगुप्त जो था उसको जो सपोर्ट करने वाला, उसको गाइड करने वाला एक इंसान था जिनका नाम क्या था? चाणक्य या कौटिल्य था. मे ऑफ चाणक्य's आइडिया वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. मैनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. चाणक्य के बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो एक बुक में लिखे हुए हैं जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं. डायनेस्टी, when members of the same family become ruler one after another, the family often called a dynasty. अब डायनेस्टी मीन्स वंश. जब किसी फैमिली में एक के बाद एक शासक राज करते हैं, एक के बाद एक, तो उसको हम डायनेस्टी कहते हैं. द मौर्याज वर द डायनेस्टी विद द 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स. अब जो मौर्य वंश था उसमें 3 महान रूलर्स थे. चंद्रगुप्त, फिर उसका हिज सन बिंदुसार, एंड बिंदुसार सन अशोक. चंद्रगुप्त था पहला, फिर उसका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा अशोक था. देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर. बहुत सारी सिटीज़ उसके एम्पायर में थी. दीज इंक्लूड्स द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्रा, तक्षशिला एंड उज्जैन. उसकी कैपिटल उसमें पाटलिपुत्र थी. पाटलिपुत्र उस समय उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी. उसके साथ साथ तक्षशिला और उज्जैन भी थी. तक्षशिला वॉज द गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट. तक्षशिला जो था वो नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया का भी. वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट ऑफ द नॉर्थ और टू साउथ इंडिया. और जो उज्जैन था वो नॉर्थ से साउथ इंडिया के बीच का एक रूट था. मर्चेंट्स, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट्स पर्सन प्रॉबेबली लिव इन दिस सिटीज़. जो मर्चेंट्स, व्यापारी और ऑफिशियल क्राफ्ट्स वगैरह थे, क्राफ्ट पर्सन वाले लोग थे, वो सब कहाँ? इन्हीं शहरों में रहते थे. इन अदर एरियाज़ देयर वर अ विलेज ऑफ फार्मर एंड हार्डर. इसके अलावा और भी एरियाज़ थे, जैसे विलेजेस में कौन रहते थे? फार्मर्स और हेडर्स रहते थे. इन सम एरियाज सच एज अ सेंट्रल इंडिया, वो एरिया सेंट्रल इंडिया के अंदर आते थे. देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस द हंटेड एनिमल्स फॉर फूड. जहाँ पर जंगल ही जंगल पाए जाते थे और वहाँ पर लोग क्या करते थे? एनिमल्स का शिकार करके उसे अपना भोजन बनाते थे. पीपल डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. दे प्रॉबेबली आर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड रोड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल एज. जो
अलग अलग मतलब इसके अलावा जो अलग अलग राज्य अलग अलग जगह पे लोग थे, वहाँ पर अलग अलग बोलियाँ बोली जाती थी और वो लोग अलग अलग खाना खाते थे और मतलब अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते थे। हाउ आर द एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम? अब एम्पायर कैसे डिफरेंट है किंगडम से? एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग बिकॉज एम्परर्स आर लार्जर दैन किंगडम। एम्परर्स को क्या चाहिए थे? बहुत ज़्यादा सोर्सेज चाहिए होते हैं किंग बनने के लिए, बिकॉज एम्परर्स आर लार्जर दैन किंगडम। एम्परर्स जो होते हैं, एम्पायर्स जो होते हैं, वो किंगडम से बड़े होते हैं। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मी, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए बड़ी आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्टेड टैक्स। तो इसके अलावा उन्हें एक बहुत बड़ी संख्या में ऑफिशियल मतलब ऑफिसर्स चाहिए होते, तो ऑफिशियल जो बड़े संख्या में टैक्स को कलेक्ट कर सके। Now, ruling the empire, as empire was so large, different parts were ruled differently. एक empire जो होता है वो बड़ा होता है, different part में वो अलग तरीके से different तरीके से रूल करता है। The area around the पाटलिपुत्र was under the direct control of the emperor. जो एरिया पाटलिपुत्र के अंदर आता है उस पर डायरेक्ट एम्परर का कंट्रोल रहता है। This meant that officials were appointed to collect tax for farmer. इसका मतलब जो मतलब वहाँ पर लोग रखे जाते हैं जो कि फार्मर्स से, हेडर्स से और क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स से क्या करें? टैक्स वसूल सके। Who lived in village and towns in this area? जो लोग इस विलेज और एरिया में टाउन में रहते हैं उनसे टैक्स कलेक्ट कर सके। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसोबे द रूलर्स और ऑर्डर। और जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो टैक्स नहीं देता है उनको पनिश्ड करते हैं, या जो उनकी बात नहीं मानता है रूलर्स की उनको पनिश्ड करते हैं। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरी, और इन ऑफिशियल्स को क्या दी जाती है? सैलरी। मैसेंजर्स वर इन टू एंड फॉर एंड स्पाई कैप्ट वॉच ऑन द ऑफिशियल। इसके अलावा मैसेंजर्स जो होते हैं उनको और स्पाइस मतलब जासूसों को उन ऑफिशियल्स को देखने के लिए भेजा जाता है। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड दैम ऑल, और जो एम्परर होता है वो इन सबको सुपरवाइज करता है। विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, जो किसकी वजह से सुपरवाइज करता है? रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके मतलब बिहाफ पर, मतलब उनके साथ मिलकर इन सबको सुपरवाइज करता है। एंड सीनियर मिनिस्टर, और जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविजंस, ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम प्रोविजनल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। इसके अलावा और भी प्रोविजंस एरिया होते हैं जो मतलब इनकी एक प्रोविजंस कैपिटल्स जैसे तक्षशिला और उज्जैन भी थी। ऑल दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, लेकिन इसके अलावा जो सारा कंट्रोल था, कुछ कंट्रोल जो था वो मतलब सारा कंट्रोल कहाँ था? पाटलिपुत्र से था। एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, और जो रॉयल प्रिंसेस रहते हैं वो एज अ गवर्नर भेजे जाते हैं। लोकल कॉस्ट्यूम्स एंड रूलर्स वॉज प्रॉबली फॉलोड। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स। Here the Maurya tried to control road and rivers which were important for transport and collected whenever resources were available as a tax and tribute. For example, Arthashastra tells us the northwest was important for blanket and South India for its gold and precious stones, so it is possible that these resources were collected as a tribute. कि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो नॉर्थ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट एरिया था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? ब्लैंकेट्स होते हैं ना, और साउथ इंडिया में गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स होते हैं ना। तो ये सब एरिया जो है वो रिसोर्सेज होते हैं किसका? कलेक्ट करने का मतलब व्यापार करने के लिए ये सारी जगहें अच्छी होती हैं। ओके। Tribute, unlike tax which were collected on a regular basis, tribute was collected and when it was possible for people who gave the variety of things more than less ringly. अब ट्रिब्यूट क्या होता है? जैसे टैक्सेस वगैरह होते हैं ना जो रेगुलरली पे करते हैं, और जो ट्रिब्यूट होता है वो क्या होता है? वो होता है जैसे कुछ लोग होते हैं
जो अलग अलग वैरायटी की चीज़ें लेकर आते हैं तो उन सब पर जो टैक्सेस लगाते हैं। देयर वर ऑल्सो फॉरेस्टेड रीजन, पीपल लिविंग इन दिस एरिया वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू provide elephants timber, honey and wax. Modern official. The emperor and the capital city. Megasthenes was the ambassador who was sent in the court of Chandragupta of Greek ruler West Asia named as Seleucus Nectar. Megasthenes wrote an account about what he saw here. A part of his description. Megasthenes जो था वो एक ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त के राज्य शासन में भारत आया था। उसका नाम सेल्यूकस नेक्टर था, लेकिन एशियन नेम उसका क्या था? सेल्यूकस नेक्टर था। द ओकेजन ऑन विच एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेट विद अ ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। ही इज कैरिड अ गोल्डन पालकी। जब एम्परर क्या कोई ओकेजन्स होता था तो वो लोग किस में आते थे? गोल्डन पालकी में। हिज गार्ड राइड एलिफेंट्स। उनके गार्ड जो थे वो एलिफेंट्स राइड करते थे। डेकोरेट विद गोल्ड एंड सिल्वर। जो हाथी जो थे वो गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेट किए होते थे। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्री एंड विच लीव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फॉक ऑफ ट्रेन पैरेट सर्कल्स अबाउट ही हेड ऑफ द एम्परर। और कुछ गार्ड्स जो होते थे वो बर्ड्स को लेकर आते थे, इंक्लूडिंग मतलब पैरेट्स का झुंड, जो ट्रेंड झुंड मतलब ट्रेन पैरेट्स रहते हैं उनका झुंड लेकर आते थे। द किंग नॉर्मली सराउंडेड बाय द आर्म्ड वुमेन। ही इज़ अफ्रेड दैट सम वन मे ट्राई टू किल हिम। ही हैज़ अ स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर टू ईट। ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट। अब जो किंग होते थे उनके लिए क्या होता था? स्पेशल सर्वेंट होता था जो कि उनको खाना देने से पहले वो खाना खुद टेस्ट करता था कि उसमें कुछ मिला तो नहीं है। और इसके अलावा वो जो किंग होते थे वो सेम मतलब सिर्फ 2 दिन से ज़्यादा किसी बेडरूम में सोते नहीं थे। हर दिन वो अपना बेडरूम चेंज करते रहते थे। दिस इज़ अबाउट पाटलिपुत्र ही रोट। ये सारी चीज़ें मेगास्थनीज ने लिखी थी। दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। पाटलिपुत्र जो है वो बड़ी और ब्यूटीफुल सिटी है। इट इज़ सराउंडेड बाय द मैसिव वॉल। इट हैज़ अ 570 टावर्स एंड 64 गेट। द हाउस ऑफ 2 and 3 stories आर बिल्ड वुड एंड मड ब्रिक। द किंग palace is also a wood and decorated with a stone carving. It is surrounded with the gardens and enclosures of keeping birds. ये सारी चीज़ें उसने बताई कि जो उनका महल था वो कैसा था। 570 टावर्स थे और 64 गेट थे उसके अंदर। और वो कैसा बना हुआ था? वो 2 और 3 स्टोरीज़ का बना हुआ था। वुड और मड ब्रिक से बना हुआ था और उसके अंदर स्टोन्स की कार्विंग की हुई डेकोरेट किया गया था, वुड से डेकोरेट किया था। और चारों तरफ गार्डन था और उनके चारों तरफ क्या थे? जो भी जहाँ पे वो रहते थे पैलेस, वहाँ पर चारों तरफ बर्ड्स वगैरह भी रखी हुई थी और चारों तरफ ग्रीनरी थी।